नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ए पुष्पा, बी अतरंगी रे, सी सूर्यवंशी, डी चेहरे। एंड द राइट आंसर है पुष्पा। तो हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 आयोजित हुआ है। ये बहुत मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी समझ गए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें पुष्पा द राइस फिल्म ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है और रणबीर कपूर ने बेस्ट एक्टर और कृति सनन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? ए IIT बॉम्बे, बी IIT रुड़की, सी IIT दिल्ली, डी IIT रोपड़। एंड द राइट आंसर इज IIT रुड़की। तो हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसमें किसानों की बहुत सी जानकारियां दी गई हैं और हाल ही में IIT रुड़की ने क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम को भी शुरू किया था। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डैश सर्वत्र पूज्यते का आयोजन किया गया। ये खालिस्तान है, यहाँ पर क्या आना है वो आपको बताना है ऑप्शन से। ए विज्ञान, बी कृषि, सी भारत, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज विज्ञान। तो हाल ही में 22 से 28 फरवरी तक विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसे पूरे भारत में 75 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया है। आप इससे ही समझ गए होंगे, ये भी आजादी के अमृत महोत्सव के ही तहत है। अगला प्रश्न है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया? ए नरेंद्र मोदी, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी गिरिराज सिंह, डी एम वेंकैया नायडू। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम को शुरू किया है। अब मैं ये सबसे जरूरी बात बताऊं, ये क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा कि किसने लॉन्च किया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी ऑफिशियल डाटा नहीं है। हाँ, फसल बीमा योजना को मोदी जी ने मध्य प्रदेश के सीहोर से शुरू किया था, लेकिन इस कार्यक्रम को नहीं किया है। वो एक प्रश्न बनाया है हमने, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। इससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं आप सब ले लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे भी ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। अगला प्रश्न है, BSL 3 कंटेनर मोबाइल प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए चंडीगढ़, बी नागपुर, सी नासिक, डी बेंगलुरु। एंड द राइट आंसर इज नासिक। तो हाल ही में नासिक, जो कि महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार जी के द्वारा BSL 3 कंटेनर मोबाइल प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में जितनी जानकारी दी है वो पर्याप्त रहेगी। आगे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी सलाह होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ किसने समझौता किया? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एप्पल, डी मेटा। एंड द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसे बोलूँगा। हाल ही में सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है। इसके तहत रिटेल के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड को लाया जाएगा। ये बहुत ही बड़े समझौतों में से एक है। दोनों ही कंपनियां बहुत बड़ी हैं और यदि आप नहीं जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन यदि सोनाटा के बारे में नहीं जानते हैं तो अवश्य जानिए। हो सकता है आप इसके प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हों। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिल गेट्स को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी मलेशिया। एंड द राइट आंसर इज पाकिस्तान। तो हाल ही में बिल गेट्स को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। ये सर्वोच्च तो नहीं, लेकिन ये सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जितना हमने रिसर्च किया है तो यही आया है और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात भी है। बिल गेट्स को ये दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी का पुरस्कार किसे मिला? ए NTPC, बी BHEL, सी कोल इंडिया, डी भारत डायनामिक्स।
एंड द राइट आंसर इज कोल इंडिया। तो हाल ही में कोल इंडिया को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक कंपनी का पुरस्कार दिया गया है। कोलकाता में इन्हें सम्मानित किया गया है। कोलकाता वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इस पुरस्कार का पूरा नाम, हिंदी मीडियम वाले भी पुरस्कार का यदि अच्छे से पूरा नाम याद कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने किसान ड्रोन यात्रा को शुरू किया? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी नरेंद्र मोदी, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया है और भारत के कई क्षेत्रों में 100 से अधिक ड्रोन भी लॉन्च किए गए हैं। इसके बारे में आप और जानकारी अवश्य लें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में रवीश तिवारी जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? ए सचिव, बी पत्रकार, सी पूर्व राज्यपाल, डी पूर्व मुख्यमंत्री। एंड द राइट आंसर इज पत्रकार। तो हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी जी का निधन हुआ है। यह इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख थे और इनका पत्रकारिता में बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।